हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजयश्री फिजिक्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने ये देखा था कि किस प्रकार से कौन सा रे लेंस में अगर आपतित होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस प्रकार का बिहेवियर शो करता है, वो किस तरह के नेचर को दिखाता है। उसके अलावे हम लोगों ने मेन फोकस और सेकेंडरी फोकस के बारे में देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से मोटे लेंस का फोकल लेंथ कम होता है और पावर उसकी अधिक होती है, जबकि पतले लेंस का फोकल लेंथ अधिक हो जाता है और उस कारण से उसका पावर जो है घट जाता है। आज हम लोग लेंस में अलग अलग स्थितियों पर ऑब्जेक्ट को रखने पर उसमें किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, किस जगह पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है और उस प्रतिबिंब का नेचर क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। लेंस में प्रतिबिंब बनने की स्थिति को देखेंगे। तो हमारे पास दो प्रकार के लेंस हो जाते हैं, एक कनकेव लेंस और दूसरा कन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट, अगर हम लोग आगे देखेंगे, आगे सारे के सारे स्थितियों पर चर्चा करें तो हम लोग पाएंगे कि ये जो है इमेज बनने की जो स्थिति है वो बिल्कुल जो हम लोग मिरर में पढ़े हुए थे, स्फेरिकल मिरर में पढ़े थे, बिल्कुल उसी प्रकार से होगा। लेकिन थोड़ा अंतर ये रहेगा कि उसमें जो कनकेव सरफेस के लिए देखा था हमने, वो इसमें कन्वेक्स सरफेस के लिए देखेंगे, और जो उसमें कन्वेक्स सरफेस के लिए देखे थे वो इसमें हम लोग कनकेव सरफेस के लिए देखेंगे। ये अंतर क्यों होता है? तो ये अंतर होता है इसलिए क्योंकि उस समय जो था लाइट रिफ्लेक्ट होता था और यहां पर लाइट रिफ्रैक्ट होगा। उस समय लाइट जो था वो मीडियम चेंज नहीं करता था और इस समय लाइट जो है मीडियम चेंज कर रहा है। इस कारण से यह परिवर्तन होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन की स्थिति को देखेंगे। इमेज जो है कितने कंडीशन में फॉर्म हो पाते हैं, और तब हम लोग कन्वेक्स सरफेस के लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग केस देखते हैं। फॉर कनकेव लेंस। स्टूडेंट, जब भी रे जो होता है वो हमेशा मोटे भाग की तरफ, रिफ्रैक्शन के बाद वो हमेशा मोटे भाग की तरफ मुड़ता है। ये चीज का आप हमेशा से ध्यान रखिएगा। तो हम लोग ए देखते हैं कनकेव लेंस में। तो कनकेव लेंस में पहली स्थिति अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो गया आपका कनकेव लेंस, ये हो गया आपका मेन एक्सिस, और यहां पर हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। सबसे पहला केस लेते हैं। तो देखिए यहां पे फर्स्ट फोकस किधर होगा? फर्स्ट फोकस इसमें F1 इधर होगा। सेकेंड फोकस इसमें किधर होगा? सेकेंड फोकस इधर होगा। ठीक है, C1 किधर होगा? तो पहला सरफेस ये है ना, ये हो गया C1, और दूसरा सरफेस ये है, ये हो जाएगा C2। अब ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग, इसमें पहला कंडीशन है
कि ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट पे रखते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट पर रखेंगे तो इमेज किधर बनेगा? तो देखिए, हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा है, तो इनफाइनाइट से मेन एक्सिस के पैरेलल कोई रे आ रही है। यहां पे हम लोग इमेज बनने की जो स्थिति है वो थिन लेंस में देख रहे हैं। ये थिक लेंस नहीं है, यहाँ पे क्या है, थिन लेंस है, मतलब कि इन दोनों के बीच की दूरी को हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं। अब रिफ्रैक्शन के बाद ये जो है मोटे भाग की तरफ मुड़ जाएगा, ये भी मोटे भाग की तरफ मुड़ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि अच्छा, हम लोगों ने ये रूल देखा था कि लाइट जब मेन एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो या तो फोकस से होकर गुजरती है या फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर फोकस से तो नहीं गुजर सकती क्योंकि ये डाइवर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लोग बैक करने के बाद पाते हैं कि ये आपका जो मेन फोकस है उससे होकर गुजरती है और यहाँ पर हम लोगों को इमेज प्राप्त होगा। स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे कि रे जो है रिफ्रैक्ट करने के बाद ऊपर की ओर, ये रे ऊपर की ओर चली जा रही है, ये रे नीचे की ओर चली जा रही है। तो ये कभी भविष्य में कभी कटने की इसमें कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे की ओर मिलाते हैं, डॉट लाइन के द्वारा पीछे की ओर मिलाते हैं और यहाँ पर जो ऑब्जर्वर होगा उसको ऐसा प्रतीत होगा कि ये रे जो है वो इनफाइनाइट से नहीं आके ये फोकस से आतु ही मालूम पड़ रही। तो जो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है उसका एपेरेंट पोजीशन ऑब्जर्वर को कहां पे प्रतीत होगा, F2 पर, फोकस पर। ये फोकस जो है मेन फोकस है, ये लेंस का जो है ये मेन फोकस है, तो यहां पर प्रतीत होगा। तो ये एपेरेंट पोजीशन किस चीज को बताता है, तो ये एपेरेंट पोजीशन इमेज के डिस्टेंस को बताता है। ठीक है, और साइज देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट का साइज जो भी हो, है ना, इमेज का साइज तो एकदम पॉइंट साइज का है। तो यहां से हम लोगों को क्या क्या इमेज का जो है नेचर प्राप्त हुआ कि इमेज जो है वर्चुअल होगा, फोकस पर होगा, साइज में पॉइंट साइज का होगा या बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है इसको हम लोग स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर कोई लीनियर ऑब्जेक्ट होगा तो लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए जो कि वर्टिकल हो तो उसके लिए ये अपोजिट इन्वर्टेड नहीं होके इरेक्ट ही रहेगा। ठीक है, लेकिन चूंकि पॉइंट साइज का रहता है इसलिए ये पता नहीं चलता है। तो लिखेंगे when we put the object at infinity in front of convex lens, sorry, concave lens, concave lens, then its point size virtual image formed at focus of लेंस, फोकस पर बनता है ना, पॉइंट साइज होता है।
वर्चुअल होता है और इस कारण से इसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। We can't get it on the, ये देखिए ये इरेक्ट होता है, ये होता कैसा है, इरेक्ट, लेकिन क्योंकि पॉइंट साइज का है इसलिए हम लोगों को इसका इरेक्ट और इन्वर्टेड पता नहीं चलता है। तो इसको नोट कीजिए। सेकेंड स्थिति हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। दूसरा जो केस है, दूसरे केस में हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख लें, दूसरे केस में हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख ले एक्सिस पर, बस वो अनंत पर नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हमको इमेज जो है एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्राप्त होगा। देखते हैं कैसे अलग अलग स्थितियों को हम लोग सबको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो देखिए पहला केस देख लीजिए। ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर रखा, पैरेलल रह गया और ये ऊपर की ओर निकल गया। जब इसको लेके आएंगे तो ये फोकस से आता हुआ प्रतीत हुआ। दूसरा जो है रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं, तो यहां पर जो ऑब्जर्वर होगा उसको ये दोनों रे कहां से आता हुआ प्रतीत होगा, उसको तो ये रे यहां से आता हुआ प्रतीत होगा। मतलब ऑब्जेक्ट का एपेरेंट पोजीशन इसको एफ और ओ के बीच प्राप्त हुआ। तो ये एपेरेंट पोजीशन, ऑब्जेक्ट का एपेरेंट पोजीशन वास्तव में होता क्या है, इमेज होता है। तो इमेज हमको कहां मिला, एफ और ओ के बीच में मिला। दूसरे केस में हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f पर रखते हैं, 2f या इसको c ही कर दीजिए, c1 और यहाँ पे f यहां पर रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। ये हो गया O। तो पहला O से निकल गया, दूसरा ये जब गुजारेंगे तो कहां से, F से होकर जाएगा। अब फिर यहाँ पे ऑब्जर्वर को ये प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, ये दिखाई देगा यहां पर। फिर F2 और O के बीच में। तीसरा केस देखते हैं हम लोग। यहां पर हो गया O, ऐसे देख लेते हैं, यहां पर हो गया O, यहां पर हो गया F2 और यहां पर हो गया C1। फिर ऑब्जेक्ट को हम यहां पर डाल देंगे। ये कहां से, F2 से, और दूसरा जो है ऑप्टिकल सेंटर। फिर रे कहां से आता हुआ प्रतीत होगा यहाँ पर ऑब्जर्वर को, F2 और O के बीच में। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एक रे तो यहां से जाएगी नहीं जाएगी, दूसरा जो पैरेलल यहां पर भी जाता है, पैरेलल होके जाता है, तो वो फिर वापस आने के बाद फोकस से होके गुजरेगा। तो हर स्थिति में हमको इमेज एफ और ओ के बीच में ही प्राप्त होगा। तो इसको लिख लेते हैं, when object
placed on axis in front of concave lens। तो इमेज जो हमको एफ और ओ के बीच में मिल रहा है, ऑब्जेक्ट से हर स्थिति में, देखिए इसमें भी ऑब्जेक्ट से छोटा है, इसमें भी ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो हर स्थिति में इमेज जो है हम लोगों को छोटा मिलेगा। क्या रियली कट रहा है? तो नहीं, आंसर है कि ये वर्चुअली कट रहा है, मतलब कि कटता हुआ प्रतीत हो रहा है ना। इट सीम्स टू बी कट, ये वास्तव में कट नहीं हो रहा है। तो जब रे एक्चुअली नहीं कट रहा है तो इमेज जो हमको मिलेगा वो वर्चुअल इमेज मिलेगा। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया वर्चुअल, दूसरा हो गया डिमिनिश्ड, तीसरा क्या है, इरेक्ट है कि नहीं इरेक्ट है, हेड यहाँ पे है तो हेड यहाँ पर है, सब केस में देखिए तो इरेक्ट मिलेगा। पोजीशन क्या होगा, तो F2 और O के बीच में, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा। चूंकि यह वर्चुअल इमेज है तो इसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं प्राप्त कर सकते, तो इसको लिख लेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द एक्सिस इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, एक्सिस पर मतलब कि एनीवेयर, एनी एक्सिस पर, एनीवेयर, इट्स वर्चुअल erect and diminished image formed between F2 and O। क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है तो इसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। We can't get it on तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, सीधा होगा, छोटा होगा और F2 और O के बीच में होगा। तो जब वस्तु को हम लोग अक्ष पर कहीं पर भी रखते हैं तो हमें उसका काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब F2 और O के बीच प्राप्त होता है। चूंकि यह काल्पनिक प्रतिबिंब है इसलिए इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। अब हम लोग कन्वेक्स लेंस में इमेज बनने की स्थिति पे ध्यान देंगे। तो बी हो गया आपका तो कन्वेक्स लेंस में बिल्कुल कनकेव मिरर की तरह ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसमें अलग अलग स्थितियों पर अलग अलग स्थिति में प्रतिबिंब प्राप्त होगा। मतलब ऑब्जेक्ट को अगर आप अलग अलग पोजीशन पर रखेंगे तो इमेज भी अलग अलग पोजीशन पर ही मिलेगा। इनफाइनाइट पर रखेंगे तो फोकस पर मिलेगा, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इनफाइनाइट और फोकस के बीच में मिलेगा, फोकस पर रखेंगे तो इनफाइनाइट पे मिलेगा और फोकस और फोकस फिर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो हमको काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो 6 स्थितियों में इमेज जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कन्वेक्स लेंस में।
तो बारी बारी से हम लोग प्रत्येक स्थितियों को पढ़ते जाएंगे। तो पहला कंडीशन देखते हैं। पहला, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया आपका F1 और ये हो गया C2, ये हो गया आपका F2 और ये हो गया C1। पहले कंडीशन में हम लोग ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखते हैं, तो हम लोगों ने देखा है कि रेज जो पैरेलल आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस या अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, तो इसको हम लोग फोकस से होकर गुजार दिए, इसको भी हम लोग फोकस से होकर गुजार दिए। अब यहां पर देखिए इमेज हम लोगों को कहां पे मिला, F2 पर मिला। किरणें वास्तविक रूप से कट रही है, किरणें जो है ये वास्तविक रूप से कट रही है, तो इमेज जो हमको मिलेगा वो रियल इमेज मिलेगा, लेकिन साइज क्या है, पॉइंट साइज, बिल्कुल छोटा, एकदम बिंदु आकार का। कहां पर प्राप्त हुआ, तो फोकस पर प्राप्त हुआ, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। When object is placed at infinity in front of convex lens, its real point sized image obtained at the focus of lens। जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो उसका वास्तविक और बिंदु आकार का प्रतिबिंब लेंस के मुख्य फोकस पर बनता है। चूंकि यह रियल है इसलिए इसको हम स्क्रीन पर भी प्राप्त कर सकते हैं। We can get it on स्क्रीन, इसे हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं। तो दूसरे केस में हम लोग जो है ऑब्जेक्ट की स्थिति को आगे बढ़ाकर अक्ष पर ला देते हैं, अनंत और C2 के बीच में। ये हो गया O, ये हो गया आपका F1, ये हो गया C2, ये हो गया F2 और ये हो गया C। ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां पर रखते हैं। पहला रे जो है वो मेन एक्सिस के पैरेलल ले गया, तो मेन एक्सिस के पैरेलल जाने वाला प्रकाश का किरण जो है
मेन एक्सिस के पैरेलल जाने वाली प्रकाश की किरण वो F2 से होकर जाएगी, तो इसको हम F2 से होकर गुजार देंगे। दूसरा जो है ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाश की किरण जो जाती है वो डेविएट नहीं होती। तो रे जो है, अब यहां पर जो ऑब्जर्वर होगा उसको ये रे कहां से आता होगा, महसूस होगा यहां से। क्या ये रे एक्चुअली एक दूसरे को काट रही है? तो बिल्कुल, तब तो यहाँ पे इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए इसका साइज और इसके साइज में अंतर है, मतलब जब ऑब्जेक्ट को हम लोग C और इनफाइनाइट के बीच रखते हैं, C2 और इनफाइनाइट के बीच रखते हैं, तो इमेज जो है हमको F2 और C1 के बीच मिलता है। ये इमेज रियल होता है, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है। समझ में आ रहा है? और चूंकि ये रियल है इसलिए इसको स्क्रीन पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसका प्रॉपर्टी हुआ और इसको हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। When object is placed between infinity and C2, its real inverted and diminished image obtained between F2 and C1। चूंकि यह रियल है इसलिए इसको हम स्क्रीन पर भी प्राप्त कर सकते हैं। We can get it on the screen। अब हम लोग तीसरा केस देखते हैं इसका। इसमें अब हम लोग ऑब्जेक्ट को C2 पर रखते हैं। ये हो गया आपका F1 और ये हो गया C2, यहां पर F2 और यहां पर C1। ऑब्जेक्ट को जब C2 पर रखा जाता है तो पहला रे जो है हम लोग पैरेलल ले लेते हैं। मेन एक्सिस के पैरेलल जो रे है आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से गुजरेगी, F2 से। दूसरा जो है ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग लेते हैं। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं तो वो रे को कहां पे, यहां पर C1 पर। तो जो ऑब्जर्वर यहां पर होगा उसको ये रे कहां से आती हुई प्रतीत होगी, C1 से। मतलब इमेज जो है कहां पे बन रही है, मतलब इमेज जो है वो कहां पर बन रहा है, C1 पर बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम C2 पर रखते हैं
तो इमेज C1 पर प्राप्त होगा। यह इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और आकार में बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। When object is placed at C2, its real inverted and equal sized image formed at C1। ठीक है, C2 पर जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इक्वल साइज इमेज जो कि रियल होगा और इन्वर्टेड भी होगा C1 पर प्राप्त होता है। चूंकि ये रियल होता है इसलिए इसको हम लोग स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन गेट इट ऑन द स्क्रीन, हम लोग इसे स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। तो थर्ड केस है, जब वस्तु को हम लोग C2 पर रखते हैं तो उसका वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब हमें C1 पर प्राप्त होता है। चूंकि यह वास्तविक प्रतिबिंब है इसलिए इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट केस जो है चौथा हम लोग देखते हैं। अब जो है ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके C2 और F1 के बीच रखते हैं। जब ऑब्जेक्ट को C2 और F1 के बीच रखते हैं तो पहला रे हम लोग मुख्य अक्ष के समानांतर लेते हैं। अब ये रे जो है लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। दूसरा हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है अपने पथ से। तो ये रे कहां पर कटी? C1 और अनंत के बीच में, C1 और अनंत के बीच में कटी। तो हम लोग ऐसा मानेंगे, यहां से क्लियर हो जा रहा है कि जब ऑब्जेक्ट को C2 और F1 के बीच रखते हैं तो उसका वास्तविक, अच्छा साइज में देखिए तो ये इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा है, तो साइज में भी क्या हो जा रहा है, इमेज का साइज बढ़ जा रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट को C2 और F1 के बीच रखते हैं तो उसका इमेज C और इनफाइनाइट, मतलब C1 और इनफाइनाइट के बीच बनता है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है, जो कि वस्तु से आकार में बड़ा होता है, वास्तविक होता है तथा उल्टा होता है। तो इस चीज को हम लोग फिर से नोट कर लेते हैं। When object is placed between C2 and F1, its real inverted
and equal इसका वास्तविक रियल मतलब रियल इन्वर्टेड तथा वस्तु से बड़ा है तो enlarged image obtained between C1 and infinity। ठीक है, we can get it on the screen। जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखते हैं तो उसका वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच प्राप्त होता है। क्योंकि यह वास्तविक प्रतिबिंब है इसलिए इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा केस जो है वो हम लोग देखते हैं। तो पांचवें केस में ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पर रखते हैं। पांचवें केस में ऑब्जेक्ट को हम कहां रखते हैं? फोकस पर रखते हैं। ये हो गया O, ये हो गया आपका F1 और ये हो गया C2। यहां पर आपका हो गया F2 और यहां पे हो गया C1। तो जब ऑब्जेक्ट को हम लोग F1 पर रखें मतलब कि फोकस पर रखें तो पहला रे जो ले लिए हम लोग मुख्य अक्ष के समानांतर, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण जो है फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी जो है वो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली प्रकाश की किरण, तो ये या तो समांतर है या फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि इनफाइनाइट पे ये जाकर कटेगा। एट तो इमेज भी जो हमको मिलेगा इनफाइनाइट पे जब कटेगा तो इमेज भी बहुत बड़ा हो जाएगा ना, लेकिन ये रे कटेगा, निश्चित रूप से कटने वाला है ये। तो इसलिए जो इमेज हम लोगों को मिलेगा वो रियल होगा और उसका साइज क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि देखिए हेड ऊपर है लेकिन उसमें इमेज जब भी प्राप्त करेंगे तो उसका हेड क्या होगा? नीचे होगा, उसका हेड नीचे होगा तो वो इन्वर्टेड भी होगा। तो लिख लेते हैं हम लोग, when object is placed when object is placed at F1 its real huge and inverted image formed at infinity। ठीक है, और इसको भी हम लोग स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। We can get it on स्क्रीन। जब वस्तु को हम लोग फोकस पर रखते हैं तो उसका वास्तविक बहुत ही बड़ा और उल्टा प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है
और चूंकि यह वास्तविक है इसलिए इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रियल इमेज प्राप्त करने का कंडीशन कन्वेक्स लेंस में देख लिए। अब एक केस बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट को हम लोग F1 और O के बीच रखते हैं और उस स्थिति में हमको वर्चुअल इमेज की प्राप्ति होती है, तो उस केस को भी हम लोग देख लेते हैं। अब जो है लास्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं। लास्ट कंडीशन ये बताता है कि ऑब्जेक्ट को अब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते हैं। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया आपका F1 और ये हो गया C2, यहां पर हो गया F2 और यहां पे हो गया C1। ऑब्जेक्ट को हम लोग F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। तो पहला रे जो है हम लोग मुख्य अक्ष के समानांतर लेते हैं, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती है, यहां से ये निकल गई। दूसरा जो है हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। अब तो ये कहीं कटा ही नहीं, तो इमेज का फॉर्मेशन क्या आगे बन सकता है? देखिए तो डिस्टेंस इसका बढ़ते जा रहा है। तो जब इमेज का फॉर्मेशन आगे नहीं बन सकता क्योंकि आगे जो रे है वो कभी कटेगी नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉट करके पीछे की ओर ले जाते हैं। ऐसा ऑब्जर्वर देखेगा ना यहाँ पे कि ये रे कहाँ से आ रही है, तो जब ऑब्जर्वर देखेगा तो ये रे उसको पता चलेगा कि ये रे जो है और ये रे जो है यहां से। तो इमेज जो है हम लोगों को यहां पर प्राप्त हुआ। एकमात्र ऐसा कंडीशन होता है जहां पर हम लोगों को वर्चुअल इमेज वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है, और वो किसमें होता है? कन्वेक्स लेंस में। तो कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को यदि हम एफ मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते हैं तो उसका काल्पनिक वस्तु से बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब उसी तरफ प्राप्त होता है। अब इसको स्पेसिफाई आप नहीं कर सकते हैं कि ये C2 और F1 के बीच ही होगा, ये कहीं भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, इसके डिस्टेंस पर निर्भर करेगा, इसके बीच में डिस्टेंस पर निर्भर करता है, ये इधर भी आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ बोलेंगे कि वस्तु की तरफ ही इमेज बनेगा। तो व्हेन object is placed between focus and optical center of lens, its virtual, erect and enlarged image obtained in the side of ऑब्जेक्ट। ठीक है, चूंकि यह वर्चुअल है इसलिए इसको स्क्रीन पर हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। V
can't get it on screen। ठीक है, जब वस्तु को हम लोग फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका काल्पनिक वस्तु से बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब वस्तु के तरफ ही प्राप्त होता है। चूंकि यह एक काल्पनिक प्रतिबिंब है इसलिए इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये हो गया कुल 6 कंडीशन कन्वेक्स लेंस के लिए। तो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि कन्वेक्स लेंस में जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमको फोकस पर प्राप्त होता है, और जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है। वस्तु जो है अनंत पर बहुत बड़ा है तो उसका एकदम छोटा प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होता है, और फोकस पर छोटा प्रतिबिंब है तो छोटा वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बहुत बड़ा प्राप्त होता है। उसी तरीके से देखते हैं कि सी और इनफाइनाइट के बीच में यदि ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज हमको एफ और सी के बीच प्राप्त होता है, और ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखेंगे तो इमेज एफ सी और इनफाइनाइट के बीच प्राप्त होगा। सी पर ऑब्जेक्ट को रखने पर हमको इमेज सी पर ही प्राप्त होता है। तो जैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंस की तरफ लाते हैं इमेज लेंस से दूर जाता है, और दूर जाने के क्रम में उसका जो साइज है वो भी बढ़ता जाता है। सिर्फ एक केस जब ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बीच में लाते हैं तो उस समय कन्वेक्स लेंस जो है वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। वो वर्चुअल इमेज सारे वर्चुअल इमेज में से मात्र एक ऐसा ही कंडीशन इसमें हम लोगों को मिलता है, सिर्फ इसी में ये इमेज प्राप्त हो सकता है कि वर्चुअल होते हुए भी इमेज वस्तु से बड़ा है। नहीं तो हम लोग प्लेन मिरर में भी देखे थे कि प्लेन मिरर में मैक्सिमम जो है ऑब्जेक्ट के बराबर हो सकता है और ऑब्जेक्ट के बराबर ही होता है। ठीक है, कनकेव में देखे हुए थे कनकेव लेंस में देखे हुए थे कि ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है, लेकिन कन्वेक्स में क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट के साइज से ये बड़ा होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, है ना, और इस पर आधारित आप लोग रे डायग्राम का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।